Most welcome all my dear students of class 12th. Now I am going to start chapter 1 of English. बेटा मैं गुरजीत कौर आप सबका मोस्ट वेलकम कर रही हूँ विजय सर क्लासेस की तरफ से इंग्लिश के क्लास में। और मैं आज आप सबको पढ़ाऊँगी इंग्लिश जो एनसीईआरटी का मेन कोर टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो का चैप्टर 1 विच इज़ द लास्ट लेसन। This chapter is written by Mr. Alfonso Dauder. इनका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे? अल्फोंस डॉडे। ये टी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे बच्चों, ये टी साइलेंट होगा। अल्फोंस डॉडे ये एक फ्रेंच राइटर है, फ्रेंच ऑथर है। और थोड़ा सा हमको इस लेसन के पहले का हिस्ट्री जानना पड़ेगा, तभी हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि हमें इस टॉपिक से लग रहा है लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन देख के हमें ऐसा लग रहा है शायद लास्ट चैप्टर हो या फिर कोई ऐसी सीख, बिकॉज लेसन का मतलब भी होता है सीख या शिक्षा। तो कोई ऐसी लास्ट सीख जो हमें हमारे टीचर ने दी हो या किसी ने भी दी हो, तो इसको रिवील करने के लिए कि व्हाट इज़ द थीम बिहाइंड द नेम ऑफ द चैप्टर, तो हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बाय रीडिंग। टेक आउट पेज नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द ऑथर अल्फोंस डॉडे। Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War from between 1870 to 1871. Approximately 2 साल ये वॉर चला था जो फ्रैंको प्रूशियन मीन्स फ्रांस और प्रूशिया के बीच में हुआ था। ये उस टाइम का प्लॉट सेट है, बैकग्राउंड उस टाइम का है। और ये एक शॉर्ट स्टोरी है। अल्फोंस डॉडे जो खुद ही एक फ्रेंच ऑथर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उन्होंने ये लिखा है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रूशिया लेड बाई बिस्मार्क। उस वॉर को जब प्रूशिया की तरफ से बिस्मार्क ने लेड किया तो फ्रांस हार चुका था। प्रूशियन देन कंसिस्टेड ऑफ दैट now are nations of Germany, Poland and parts of Austria. उस वक्त बच्चों प्रूशिया हम जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स को मिला के बोलते थे। प्रूशिया उस टाइम एक ऐसा कंट्री हुआ करता था जिसमें जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। इस कहानी में हमें ये पता चलेगा कि फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन है 2 डिस्ट्रिक्ट्स? अल्सैक और लॉरेन, ये दोनों प्रूशिया के हाथों चले गए थे। कैसे गए थे प्रूशिया के हाथ? इन दोनों को हार का सामना करना पड़ा था और प्रूशिया जीत चुकी थी। लेट अस रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। हम इस स्टोरी से ये पता करेंगे कि स्कूल के बच्चों के ऊपर, स्कूल लाइफ के ऊपर वॉर का क्या इफेक्ट होता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of the doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. इस स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट है एक बच्चा, एक स्कूल स्टूडेंट, जिसका नाम हमें पता चलेगा थोड़ी देर में। और वो आज स्कूल के लिए थोड़ा सा लेट निकला है घर से। वो ये कह रहा है कि उस सुबह मैं बहुत ही डर में था। किस चीज़ के डर में था? कि स्कॉल्डिंग मीन्स डांट पड़ने के।
एम हैमिल जो नाम है ये उसके टीचर का नाम है, और ऑथर यहाँ पे एज ए स्कूल किड अपना डिटेल बता रहे हैं, स्टोरी को, अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं। वो ये बच्चा कह रहा है कि आज सुबह मैं थोड़ा सा लेट निकला स्कूल के लिए और मैं डरा हुआ था, मिस्टर एम हैमिल के डांट से मैं डरा हुआ था। एम हैमिल ने पार्टिसिपल्स याद करने के लिए मुझे दिया था, जो मैंने बिल्कुल भी एक वर्ड भी जिसका मुझे याद नहीं था। तो बच्चों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमें कुछ होमवर्क मिलता है या कुछ पढ़ के आने के लिए बोला जाता है और सुबह हम घर से निकल चुके होते हैं स्कूल के लिए, बट हम एक वर्ड भी नहीं पढ़े होते हैं। तो इस बच्चे के साथ भी वैसा ही सिचुएशन था। ये घर से निकला था, ज़रा सा लेट निकला था और डरा हुआ था कि एम हैमिल सर जो है वो डांटेंगे, उनके डांट से। तो एक बार उसे लगा कि क्यों ना मैं आज स्कूल स्किप कर दूं और भाग जाऊं कहीं, दिन बहुत अच्छा है, चिड़िया जो है, बहुत सारे चिड़िया लोग चहचहा रहे हैं, उन लोग की चहचहाट, और जो आज मौसम है, आज बहुत ही अच्छा मौसम है, तो मैं क्यों ना आज दिन भर बाहर रहूं और आज पूरा दिन बाहर रह के मौज मस्ती करके स्कूल ऑफ होने के टाइम पे वापस घर चले जाऊं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। और साथ में ऐसा सोचते सोचते सॉ मिल मीन्स लकड़ी का जो मिल होता है, उसके पीछे से उसने देखा प्रूशियन सोल्जर्स जो है वो ड्रिल करते हुए, मार्च करते हुए आ रहे हैं। मीन्स ये हमें बता दिया गया कि ये वॉर का टाइम है। प्रूशिया के जो सोल्जर्स हैं वो अगर फ्रांस के किसी सिटी के अंदर या किसी गांव के किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर अगर मार्च कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, मीन्स फ्रांस हार चुका है। तभी वो एरिया अंडर कंट्रोल हो चुका है फ्रांस के सोल्जर्स से, सॉरी प्रूशिया के सोल्जर्स के। तो उसने ये खुद से ही कहा कि इस लालच, कौन सा लालच था इस वक्त बच्चों उसके पास, कि हो सकता है ऐसा कि मैं आज दिन भर आउटडोर रहूं। तो उसने अपने इस लालच को त्यागने लायक, लालच को रोकने लायक रेजिस्टेंस अपने अंदर जनरेट कर लिया। उसने ये कहा कि मैंने इस सोच को छोड़ दिया और मैं स्कूल की तरफ दौड़ा। दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ द नेक्स्ट, पेज नंबर 2, लास्ट पैराग्राफ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के सामने से जा रहा था, बुलेटिन बोर्ड उस ज़माने में हुआ करता था जहाँ पे सारे न्यूज़ वगैरह शो किए जाते थे। बिकॉज ये उस टाइम की बात है, 1870-71 की बात है, तो लगभग 150 ईयर्स एगो। तो वहाँ पे सोशल मीडिया तो होता नहीं था, न्यूज़पेपर्स भी बहुत रेयर होते थे, तो बुलेटिन बोर्ड होता था जहाँ पे सारे न्यूज़ शो होते थे। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने इस बच्चे को दिखा कि बहुत सारी भीड़ है। किस टाइप की भीड़ है? बहुत सारे लोग हैं बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड केम फ्रॉम देयर। तो ये बच्चा बता रहा है कि जितनी भी बुरी खबरें थी वो सब हमें बुलेटिन बोर्ड से ही मिली थी। तो उस बच्चे को ये नहीं पता था कि बुलेटिन बोर्ड हमें न्यूज़ नहीं देता है, न्यूज़ ला के बुलेटिन बोर्ड में लगाया जाता है ताकि उस एरिया के रहने वाले जो लोग हैं वो जान सके कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स दैट कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। बच्चा अपने मन में सोचे जा रहा है कि जो बैटल्स हम हार जाते हैं उसका न्यूज़ भी इसी बुलेटिन बोर्ड में होता है, जो भी कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से नोटिस आता है वो भी इसी बुलेटिन बोर्ड में होता है, और न जाने क्या क्या सब कुछ यही इसी बुलेटिन बोर्ड में होता है। देन दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 3 आई एम गोइंग टू रीड राइट नाउ। देन एज आई हरीड बाय fast as I could go there, the blacksmith watcher, T silent रहेगा बच्चों। The spelling of watcher written in the book is WACHTER, but we cannot pronounce it as watcher. T sound is silent. He is watcher. The blacksmith watcher who was there with his apprentice, and now who is apprentice? Apprentice होता है trainee। तो एक ब्लैकस्मिथ था और उसका एक ट्रेनी था, तो वॉचर नाम था ब्लैकस्मिथ का, वो अपने ट्रेनी के साथ उसी बुलेटिन बोर्ड के सामने बच्चों खड़ा था। रीडिंग द बुलेटिन रीड कर रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने, उस ब्लैकस्मिथ ने बच्चे को बुलाया।
डोंट गो सो फास्ट बब, बब मीन्स बेबी बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मीन्स वो जो बच्चा था, जो वॉचर था, जो ब्लैक स्मिथ था, उसने उस बच्चे को जो स्कूल जा रहा था उसको उसने क्या कहा कि बेटा तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इतने हड़बड़ा के जाने की, तुम्हारे पास बहुत फुर्सत है। तो ये किस सेंस में ब्लैक स्मिथ ने कहा ये बच्चे को समझ में नहीं आया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो लोग हार चुके हैं वॉर, और अब क्या होने वाला है, इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, जो ब्लैक स्मिथ समझ रहा था बट वो बच्चा नहीं समझ पा रहा था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रिच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो बच्चा बिल्कुल उस ब्लैक स्मिथ की बात नहीं सुनता है, वो दौड़ते रहता है तब तक जब तक एम हैमल, जो उसके टीचर का नाम था, उस टीचर के गार्डन के पास तक वो नहीं पहुंच जाता। एक सांस में बच्चा दौड़ते रहता है और गार्डन तक पहुंच के वो रुकता है। तो अब मैं थोड़ा सा मिस्टर एम हैमल के बारे में बताती हूँ बच्चों आपको। एम हैमल जो है वो टीचर तो थे, बट उस टाइम, उस ज़माने में फ्रांस में जिस स्कूल की ये बात हो रही है वो स्कूल वैसा नहीं था जैसे आज के डे में हमारे स्कूल्स होते हैं जहाँ हम सब जाते हैं। ये एक ऐसा स्कूल था जहाँ एम हैमल का रेजिडेंस भी था और साथ में एक रूम भी था, जिस रूम को उन्होंने एज अ स्कूल बना के तैयार करके रखा हुआ था। बेंचेस थे उस स्कूल में, ब्लैक बोर्ड था और बिल्कुल स्कूल जैसा ही माहौल था। और उस रेसिडेंस में जहाँ मिस्टर एम हैमल रहते थे, सामने उन्होंने एक गार्डन भी बना के रखा हुआ था। उस गार्डन में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स थे और सामने से रोड है जैसे कि स्कूल में होता है। तो ये पूरा सिचुएशन, पूरा सेटिंग एक स्कूल जैसा, सिर्फ क्या चेंजेस है कि एक ही रूम है जो स्कूल जैसा है और जिसमें पढ़ाई होती है, और उस स्कूल में सिर्फ फ्रेंच पढ़ाया जाता है जो कि फ्रांस का नेटिव लैंग्वेज है। ये कहानी बच्चों फ्रांस की हो रही है, ये हम समझ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 3, नेक्स्ट पैराग्राफ। लेट्स स्टार्ट। यूजुअली व्हेन स्कूल began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब ये बच्चा लेट पहुंचता है स्कूल। तो लेट स्कूल पहुंचता है और डेली जो स्कूल का सिचुएशन ये बता रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे यहाँ के स्कूल्स का होता है कि टीचर के रूलर की, स्टील रूलर की आवाज़ आती रहती है बाहर से, बच्चों के चिल्लाने की, शोरगुल की आवाज़, या तो सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं या तो बच्चे एक साथ हल्ला कर रहे हैं। तो वो आवाज़ें जो नॉर्मल एक स्कूल के बाहर से आती है, बिल्कुल वैसे ही रोज़ आवाज़ें आती थी बच्चों इस स्कूल के सामने से जहाँ एम हैमल पढ़ाते थे और जहाँ ये बच्चा पढ़ने जाता था। बट आज न जाने ऐसा क्या हुआ, पूरी शांति थी, बिल्कुल एक भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था उस बच्चे को कि कहीं आज संडे तो नहीं है। संडे मॉर्निंग मीन्स जिस दिन स्कूल ऑफ होता है उस दिन स्कूल से किसी बच्चे की आवाज़ नहीं आती है, ना ही बच्चों के पढ़ने की आवाज़ आती है, ना ही बच्चों के हल्ला करने की आवाज़ आती है, ना ही टीचरों की आवाज़ आती है, ना ही टीचर के आयरन मीन्स लोहे के स्केल को डेस्क में पटकने की आवाज़ आती है। बिल्कुल कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल शांति थी। तो ये जो बच्चा था ये खिड़की से झांकता है तो देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स जो टाइम पे स्कूल पहुंच चुके थे वो लोग बेंच पे बैठ चुके हैं, अपने अपने पोजीशन पे बैठ चुके हैं, और एम हैमल जो है वो अपने आयरन रूलर को अपने हाथों में लेके घूम रहे हैं। अप एंड डाउन मीन्स आना जाना कर रहे हैं, मीन्स नॉर्मल स्कूल स्टार्ट तो हो चुका है बट
पता नहीं आज इतनी शांति क्यों है। अब रोज़ वो क्या करता था, चोरी छुपे घुस के चुपचाप भीड़ में घुस के बैठ जाता था। शोरगुल के बीच में किसी को पता नहीं चलता था कि वो लेट आया है। बट आज ऐसा क्या था, आज स्पेशली ऐसा हुआ था कि आज वो लेट तो था पर क्लास में, स्कूल में कोई शोरगुल नहीं हो रहा था, सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे। तो आज इसको दरवाज़ा खोल के परमिशन लेके जाना था। तो ये डर भी रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था। इसकी डर की दो वजह ऑलरेडी थी कि एक तो ये पार्टिसिपल पढ़ के नहीं आया था, सेकंड कि वो लेट है, अब उसे डांट पड़ेगी क्योंकि टीचर क्लास में आ चुके हैं। अब देखते हैं बच्चों क्या हुआ। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। तो बच्चों ये है उस बच्चे का नाम जो अभी तक हमसे बात कर रहा था, FRANZ, फ्रांस। फ्रांस नहीं बोलेंगे हम इसको, फ्रांस। इसे टीचर ने, एम हैमिल ने बहुत ही प्यार से बिना डांटे बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपने प्लेस में जल्दी जाओ। वी वेर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बगैर ही स्टार्ट करने वाले थे। तो यहाँ पे एक पहला चेंज, दूसरा चेंज हम कह सकते हैं देखने को मिला फ्रांस को। पहला चेंज तो स्कूल का माहौल आज बिल्कुल शांत था। सेकंड कि टीचर जो एम हैमिल है वो बहुत ही प्यार से फ्रांस से बात करते हैं। लेट हुआ बच्चा, उसको डांटते भी नहीं, उसको प्यार से बोलते तुम अपनी सीट पे जाके बैठो, हम तुम्हारे बगैर ही स्टार्ट करने वाले थे। पेज नंबर 3, last paragraph. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. अब फ्रांस बोल रहा है, मैं बेंच के ऊपर से जंप करता हुआ, मतलब जंप नहीं करता हुआ, बहुत ही जल्दी से जाके उसने अपनी सीट ले ली। सीट लिया, बैठा, उसने क्या देखता है, उसके जो टीचर है, टीचर ने एक बहुत प्यारा सा ग्रीन कोट पहना हुआ है, शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। मीन्स आज उसके टीचर ने एम्ब्रॉयडरी की हुई हैट और कोट पहना हुआ था जो कि बहुत सुंदर था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। जो ऐसे वाले कपड़े जो कि उसके टीचर जो है एम हैमिल, वो सिर्फ इंस्पेक्शन के डेज में पहनते थे या तो एनुअल फंक्शन के डेज में पहनते थे। नॉर्मल क्लासेस के टाइम पे ऐसे ड्रेसेस वो नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज एंड solemn, but the thing that surprised me most was to see on the black backbenches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the farmer mayor, the former postmaster and several others besides. Means अब फ्रांस क्या कह रहा है, वो बच्चा क्या कह रहा है कि और एक चीज़ मुझे दिखी जो मुझे फिर से हैरान कर रही थी, वो ये कि लास्ट बेंचेस में जो कि नॉर्मली खाली रहते हैं वहाँ पे विलेज के पुराने लोग बैठे हुए थे, जैसे कि एक ओल्ड हॉसर, ये एक रेपुटेटेड पर्सन था उस विलेज का, वो बैठा हुआ है, और साथ में जो फॉर्मर मेयर, मतलब वहाँ के जो पहले के फॉर्मर मेयर थे वो बैठे हुए हैं, फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठे हुए हैं, और भी विलेज के कई सारे लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे कि हम लोग, मीन्स जैसे हम लोग पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं वैसे ही सारे लोग कैसे बैठे हुए हैं, पढ़ने के लिए। मीन्स जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड पीपल है विलेज के, वो भी पढ़ने के लिए आज बैठे हुए हैं। तो ये बात फ्रांस को बहुत ही हैरान कर रही थी। वो स्ट्रेंज फील कर रहा था कि ऐसा आज क्या हो रहा है। एक तो स्कूल में आज पूरी शांति छाई हुई है, सेकेंडली ये आज सर ने मुझे डांटा नहीं, एम हैमिल सर ने, और साथ में जो हमारे साथ कुछ विलेजर्स भी बैठे हुए हैं। नाउ माय डियर किड्स, आई एम रीडिंग page number 4, the second paragraph. While I was wondering about it all,
M. Hamel mounted his chair in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "Children, this is the last lesson I shall give you. The order has came from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want to be very attentive." अब मिस्टर एम हैमल जो टीचर थे, फ्रेंच सब्जेक्ट पढ़ाते थे, वो क्या कह रहे हैं बच्चों कि ये तुम्हारा आज लास्ट लेसन है। बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि कल तुम्हें जर्मन पढ़ाने के लिए एक टीचर आएंगे, तो कल से तुम लोग सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ोगे, फ्रेंच तुम्हें आज ही पढ़ना है लास्ट, कल से तुम फ्रेंच नहीं पढ़ पाओगे और आज ही मुझे ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। मीन्स जब प्रूशिया ये वॉर जीत गया तो बर्लिन क्या है बच्चों, बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है, एज वी ऑल नो फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। तो बर्लिन से ये ऑर्डर आया है, जर्मनी की कैपिटल से ये ऑर्डर आया है कि सिर्फ जर्मन ही अब पढ़ाया जाएगा एल्सेक और लॉरेन में। ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है फ्रांस के, यहाँ पे सिर्फ जर्मन क्यों पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि फ्रांस वॉर हार चुका है। तो जो वॉर हार जाता है उस जगह पे वॉर जीता हुआ जो कंट्री होता है वो अपना रूल करता है, साथ में वो लैंग्वेजेस पे, स्कूल्स पे, सब्जेक्ट्स पे अपनी अथॉरिटी चला सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब नेक्स्ट जो टीचर है वो कल आएंगे और कल से यहाँ के स्कूल के सारे बच्चे जर्मन पढ़ेंगे। तो आज लास्ट लेसन है, लास्ट डे है उन सब का फ्रेंच पढ़ने का। नेक्स्ट पैराग्राफ, What a thunderclap these words were to me. Thunderclap means एक बिजली सी चमकी, बिजली का जैसे बिजली गिरने का थंडरस्टॉर्म का जो आवाज़ होता है, बिल्कुल वैसे ही फ्रांस को ये लगा कि ये क्या हो गया, अचानक से उसे लगा कि ये क्या हो गया। Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. अब इसे ये समझ में आया फ्रांस को कि क्या टाउन हॉल में सब लोग जो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगाए थे वो क्या न्यूज़ था जिसे पढ़ रहे थे, वो यही न्यूज़ था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब फ्रांस जो है वो याद कर रहा है हर उस बात को जो उसने अपने स्कूल के टाइम पे किया। मीन्स वो अपने स्कूल के क्लासेस को बंक करके, जैसा कि आज वो भी सोच रहे थे कि आज भी ऐसा करता हूँ, बट आज उसने ऐसा नहीं किया। तो हमेशा बंक करके बर्ड्स के पीछे भागता था, बर्ड्स के एग्स के पीछे भागता था। सार, SAAR, ये एक रिवर है जो फ्रांस में है, इस जहाँ ये लोग रहते हैं लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट में से होके बहती है। उस रिवर के किनारे वो लोग स्लाइडिंग करते थे। मीन्स हर तरह की शैतानियाँ जो इस उम्र के बच्चे करते हैं, बट स्कूल की क्लासेस बंक करके उसे अब वो सब याद आ रहा है कि ये क्या हो गया अचानक, मैंने तो फ्रेंच सीखा ही नहीं था तरीके से और आज मेरी फ्रेंच की लास्ट क्लास है, कल से तो मुझे फ्रेंच पढ़ने, सुनने, लिखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैं कल से क्या करूँगा। अब उसे वो बुक्स जो अभी तक उसे बर्डन लग रही थी उसके बैग में, अब वो बुक्स अपने पुराने फ्रेंड्स जैसे लग रही है कि वो अब इन बुक्स को कभी नहीं यूज़ कर पाएगा, ये सारे बुक्स उसके लिए अब बेकार हो जाएंगे। तो उसे ये लग रहा था कि ये अचानक से क्या हो गया, मैं तो अभी पढ़ भी नहीं पाया था, फ्रेंच सीख भी नहीं पाया था और मुझे अब फ्रेंच को छोड़ना पड़ेगा। साथ में एक चीज़ और बच्चों, जब कोई भी टीचर हमें पढ़ाता है तो वो हमें बहुत ही डिसिप्लिन्ड लगता है, बहुत ही क्रैंकी लगता है, बहुत ही रूड लगता है कि ये टीचर हमें कितना डांटता है, ये हमें कितना मारता है। बट जब फ्रांस को ये पता लगा कि आज एम हैमिल सर का लास्ट डे है, इसके बाद एम हैमिल सर उन्हें कभी नहीं मिलेंगे,
तो उसे इतना बुरा लगा, इतना उसे फील हो रहा था, वो इतना इमोशंस हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। उसे ये लग रहा था कि सर इतने अच्छे हैं, उसे आज लग रहा था कि अगर सर डिसिप्लिन्ड है, अगर सर रूड वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो भी आज उसे अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि बच्चे को आज ये लग रहा था कि आज के बाद ये सर हमें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो चलो बच्चों, लास्ट पैराग्राफ में रीड कर रही हूँ। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more. तो बच्चों, अब इस बच्चे को पता लग रहा है कि ये जो विलेजर्स आज आके हमारे साथ बैठे हैं, लास्ट बेंचेस में बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं। तो बच्चा ये बोल रहा है, फ्रांस ये बोल रहा है कि आज ये विलेजर्स थैंक यू बोलने आए हैं, रेस्पेक्ट शो करने आए हैं कि 40 साल से मिस्टर एम हैमिल हमें पढ़ा रहे हैं, डेडिकेटेडली पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच पढ़ा रहे हैं और इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बट हम आज के बाद कभी पढ़ नहीं पाएंगे फ्रेंच, इसलिए रेस्पेक्ट शो करने आए हैं। साथ में मिस्टर एम हैमिल भी जो नए कपड़े पहने, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने, एम्ब्रॉयडरी किए हुए कपड़े पहने हैं, इसलिए कि वो अपना जो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने लैंग्वेज को, जो इज़्ज़त देते हैं अपने लैंग्वेज को, वो इज़्ज़त देने के लिए, क्योंकि आज लास्ट वो फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, इसके बाद वो फ्रेंच नहीं पढ़ा पाएंगे। तो जिस वजह से ये रेस्पेक्ट दोनों तरफ से, एक टीचर जो 40 साल से एक लैंग्वेज पढ़ा रहा है, उस एरिया का जो नेटिव लैंग्वेज है, उसको वो दोबारा नहीं पढ़ा पाएगा, तो वो अपने लैंग्वेज को रेस्पेक्ट देने के लिए आज अच्छे कपड़े पहना है और आज एक लास्ट लेसन पढ़ाना चाह रहा है अपने दिल से, पूरी तरीके से गांव वालों को, बच्चों को। और एक बच्चा जो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वॉर का इफ़ेक्ट कैसे होता है लैंग्वेज के ऊपर, स्कूल लाइफ के ऊपर। तो बच्चों, इस स्टोरी के बाकी पार्ट को हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे, जो कि पार्ट 2 वीडियो जस्ट इसके बाद मेरी तरफ से आप सबके लिए अपलोड किया जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और विजय सर क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत 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 अच्छे मार्क्स मिले, इस विश को करते हुए हम सब की तरफ से थैंक यू, बहुत बहुत सारा थैंक यू।